दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। सरकारी नौकरी में संविदा प्रस्ताव का विरोध, बीएचयू सिंह द्वारा प्रदर्शन का निकाला गया विरोध मोर्चा। सरकारी नौकरी से पहले संविदा पर 5 साल तक काम करने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को इसके विरोध में बीएचयू के छात्रों ने सिंह द्वार पर प्रदर्शन कर मार्च निकाला और इस पर दोबारा विचार करने की मांग की। छात्र मृत्युंजय तिवारी आजाद ने नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस ने नोकझोंक भी हुई। मृत्युंजय ने बताया कि सरकारी नौकरी पाने के अपने सपने साकार करने के लिए बड़ी संख्या में युवा दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ समेत अन्य जगहों पर रहकर तैयारी करते हैं। विपक्ष ने नौकरियों में संविदा के प्रस्ताव पर सरकार को घेरा। सपा मुखिया ने दी 2022 में सबक सिखाने की चेतावनी। सरकारी नौकरी की शुरुआत में 5 वर्ष की संविदा के प्रस्ताव ने सूबे की रियासत में हलचल मचा दी। बेरोजगारों के विषय को लगातार उठा रहे विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपका है। सरकार के इस प्रस्ताव को युवा विरोध करते देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 में सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली है, तो कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने दो टूक कहा कि युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीने जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं के प्रति भाजपा का रवैया शुरू से ही संवेदन शून्य रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है, जिससे सरकारी नौकरियों में भी ठेका प्रथा लागू हो जाए। परीक्षा के जरिए चुने गए अभ्यर्थी 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से जब बची जाएगी तब पक्की नौकरी मिल पाएगी। संविदा काल में कर्मचारी पूरी तरह बंधुआ बनकर रहेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि युवा नौकरी की मांग करते हैं और यूपी सरकार भर्तियों के 5 साल के लिए संविदा पर रखने का प्रस्ताव ला देती है। जले पर नमक छिड़क कर युवाओं को चेतावनी दी जा रही है कि गुजरात में वही फिक्स पे सिस्टम है, वर्षों सैलरी नहीं बढ़ती, परमानेंट नहीं करते, युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इसे युवाओं के साथ ऐतिहासिक अन्याय ठहराया है। संशोधन के आदेश से सैकड़ों में जगी उम्मीद। 69,000 शिक्षक भर्ती। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को संशोधन का दिया था आदेश। इससे फॉर्म में गलती करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों में चयन की उम्मीद जगी है। अब गलती करने वाले अभ्यर्थी व शिक्षा में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के फॉर्म में टूटी संशोधन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सैकड़ों अभ्यर्थी में नौकरी की उम्मीद जगी है। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के फॉर्म में सैकड़ों अभ्यर्थी ने हाई स्कूल, इंटर, स्नातक प्रशिक्षण, बीटीसी, डीएलएड व बीएड आदि के पूर्णांक या प्रत्यांक भरने में गलती कर दी थी। बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र ने भी अपने फॉर्म में शिक्षा मित्र का कॉलम नहीं भरा, जिस कारण उन्हें भारांक नहीं मिल सका। इसके चलते 69,000 भर्ती के लिए बनाई गई उनकी मेरिट प्रभाव हो रही है और ये सभी अभ्यर्थी नौकरी की रेस से बाहर हो गए हैं। 1 जून को मेरिट जारी होने के पहले ही इन अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर संशोधन के लिए धरना देना शुरू कर दिया था। उनका तर्क था कि 68,500 भर्ती में जब फॉर्म में संशोधन का अवसर दिया गया तो 69,000 में क्यों नहीं दिया जा रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद इन अभ्यर्थी एवं शिक्षा मित्रों ने याचिकाओं की, जिस पर हाई कोर्ट ने अधिकारियों को मामले के निस्तारण के निर्देश दिए। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने अफसरों ने अभ्यर्थियों के सभी आवेदन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि फॉर्म में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। इस बीच मेरठ की एक अभ्यर्थी अर्चना चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उनकी सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को फॉर्म में संशोधन का आदेश दे दिया। अर्चना इंटर के पूर्णांक में 500 के स्थान पर 5,000 लिखा गया था। इसके चलते शिक्षक भर्ती के लिए हाई स्कूल, इंटर, स्नातक प्रशिक्षण व शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर बनाई गई मेरिट से वो बाहर हो गई। इस पर आदेश के आधार पर इसी प्रकार की गलती के कारण भर्ती से बाहर हो रहे अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की तैयारी कर दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में 150 में से 122 नंबर पाने वाले प्रयागराज के राहुल तिवारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है।
प्रिंसिपल भर्ती के साक्षात्कार इस साल होना मुश्किल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सुस्त चाल, बचे हुए 4 महीने टीजीटी 2016 के साक्षात्कार में निकल जाएंगे। प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के 7 मंडलों का फंसा है साक्षात्कार। 2013 की भर्ती का साक्षात्कार अभी तक शुरू नहीं हो सका है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस साल प्रधानाचार्य भर्ती का साक्षात्कार शुरू करने की स्थिति में नहीं है। बचे हुए 3.5 महीने में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2016 के साक्षात्कार ही पूरे कराने का पूरा जोर है। पीजीटी कला 2016 और टीजीटी कला व संस्कृत विषय के साक्षात्कार 21 सितंबर से 22 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के इंटरव्यू होने हैं। इन दोनों विषयों के लिए सर्वाधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और पदों की संख्या अधिक होने के कारण साक्षात्कार में समय भी अधिक लग सकता है। 22 अक्टूबर के बाद 2 महीने का समय इनके साक्षात्कार में ही निकल जाएगा। इसके चलते प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के मेरठ, मुरादाबाद, चित्रकूट, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद और कानपुर मंडल का साक्षात्कार 9 साल बाद भी पूरा होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं 31 दिसंबर 2013 को शुरू हुए प्रधानाचार्य के 599 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 7 साल बाद भी शुरू होना मुमकिन नहीं दिख रहा है। प्रत्येक संस्था के लिए 7 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। 599 स्कूल के लिए 4193 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। इस प्रकार इंटरव्यू कराने के लिए 120 कार्य दिवस चाहिए होंगे। ऐसे में प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम सितंबर 2021 से पहले सोचना भी बेकार है। बीएड प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग अक्टूबर में होगी। उत्तर प्रदेश के बीएड कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग को फिलहाल टाल दिया गया है। अब यह काउंसलिंग अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। प्रदेश के कई राज्य विश्वविद्यालय में अभी तक स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं न होने और कई के नतीजे न आने के कारण यह फैसला लिया गया है। प्रदेश के बीएड कॉलेज में दाखिले के लिए 4,31,904 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। नवोदय विद्यालय में आवेदन शुरू। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 सत्र 2021-22 के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। विद्यालय में दाखिले के लिए छात्र छात्राओं को प्रवेश परीक्षा देना होगा। जानकारी के अनुसार प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल को होगी। दाखिले के लिए संस्था की वेबसाइट navodaya.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी ले सकते हैं। गौरतलब है कि हर साल बड़ी संख्या में देश भर से बच्चे इस विद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन करते हैं। भर्ती के लिए कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में शिक्षक का पद खाली है। इसके बावजूद सालों से भर्ती नहीं निकल रही है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। रविवार को आजाद पार्क में अभ्यर्थियों की सभा हुई। वक्ताओं ने कहा कि अधिकारी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। कोर्ट जाकर ही अधिकार मिल सकता है। इसके पहले उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थी निदेशालय का घेराव कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की 1150 पदों की भर्ती निकाली थी। मौजूदा समय में प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4500 के लगभग पद खाली हैं। शासन ने कुछ माह पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को 3900 पदों का अधियाचन जारी करने की अनुमति दी है। प्रदेश प्रथम चरण में निदेशालय ने 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 1303 पदों का अधियाचन भेजा, लेकिन उसमें शैक्षिक आरक्षण के तहत महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारण नहीं किया गया। इसके आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया। विज्ञापन कब जारी होगा, अधिकारी इसे बताने को तैयार नहीं है। इससे चलते अभ्यर्थी में नाराजगी बढ़ गई है। पॉलिटेक्निक ऑफलाइन के बाद अब ऑनलाइन होगी प्रवेश परीक्षा। 15 सितंबर को 2 पालियों में होगी प्रवेश परीक्षा। प्रदेश के निजी, राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में हुई ऑफलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के बाद अब विभाग ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। 15 सितंबर को 2 पालियों में होने वाले प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 23 जिलों में होगी। छात्रों के तय समय से 1.5 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएड एमएड की प्रवेश परीक्षा 1 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किए PGAT2 IPS की प्रवेश परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम। फर्जी नियुक्ति की आशंका में शिक्षिका तलब। फर्जी नियुक्ति की आशंका में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार कुशवाहा ने उरुआ विकास स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय आनौर की सहायक अध्यापिका रमा सिंह को अपने कार्यालय तलब किया है।
अधीनस्थ चयन आयोग में फंसी मंडी परिषद के 300 पदों पर भर्तियां, लिखित परीक्षा के बावजूद परिणाम घोषित नहीं, प्रभावित हो रही मंडी परिषद की कामकाज। मंडी परिषद के खाली पदों पर अभ्यर्थी लंबे समय से अधीनस्थ चयन आयोग की में फंसी हुई है। इसके लिए काफ़ी समय पहले लिखित परीक्षा हो चुकी है, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया गया है। इसमें हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं। वहीं मंडी परिषद का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। प्रेरणा से जुड़े कस्तूरबा के शिक्षक और छात्राएं। हाल ही में कस्तूरबा विद्यालय में अनामिका शुक्ला शिक्षिका का मामला सामने आने के बाद शासन ने कई सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने कस्तूरबा विद्यालय में शिक्षकों के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शिक्षकों कर्मचारियों की उपस्थिति व छात्राओं का नामांकन प्रेरणा पोर्टल के जरिए करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही विद्यालय में हो रहे अव्यवस्था सुविधाओं को भी प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज कराना है। पोर्टल पर डाटा को अपलोड करने के लिए जिला समन्वयक बालिका शिक्षा को प्रशिक्षण देकर प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क सिखाया जा रहा है। जिले में 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, जिसमें 77 शिक्षक कार्य करते हैं। बीएसए राकेश सिंह के मुताबिक शासन से आए निर्देश का अनुपालन कड़ाई के साथ कराया जा रहा है। विद्यालय में समय पर उपस्थित नहीं होने पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसीएफ आरएफओ 2017 का रिजल्ट इसी सप्ताह आने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी सप्ताह एसीएफ आरएफओ यानी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2017 का अंतिम रिजल्ट जारी कर सकता है। पीसीएस 2018 का अंतिम रिजल्ट 11 सितंबर को जारी हो चुका है। अब आयोग का पूरा जोर एसीएफ आरएफओ का काम तेजी से निस्तारित करने पर है। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण उक्त परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ कुछ सीधी भर्तियों का रिजल्ट भी इसी हफ्ते जारी किया जाएगा। एक सप्ताह तक प्रयागराज में सक्रिय रही सीबीआई की टीम शनिवार देर रात दिल्ली लौट गई। सीबीआई ने आयोग के कुछ पूर्व सचिवों और पूर्व परीक्षा नियंत्रकों को दिल्ली स्थित मुख्यालय तलब किया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 10 से अधिक कर्मचारियों को नोटिस देकर दिल्ली बुलाया है। सीबीआई की टीम एवीएफ 2010 परीक्षा के मामले में मुकदमा दर्ज करने को तैयारी में है। बीएड निजी संस्थानों की फीस तय न होने से बढ़ सकती है छात्रों की मुसीबत। शासन स्तर से फीस का निर्धारण जरूरी, वरना देनी होगी राज्य विश्वविद्यालय की न्यूनतम फीस के बराबर रकम। निजी संस्थानों के लिए चालू शिक्षण सत्र में बीएड की फीस निर्धारित नहीं होने से छात्रों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। फीस का निर्धारण न होने से निजी संस्थानों के विद्यार्थियों को राज्य विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में की न्यूनतम फीस के बराबर भुगतान करना होगा। 50 की उम्र पार कर चुके इंस्पेक्टर दरोगा सिपाही की जबरन रिटायर करने की सुगबुगाहट से खलबली मच गई है। ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की जा रही है। इसमें दागी पुलिस वालों की नींद उड़ गई है। बीमारी के बहाने मनचाही पोस्टिंग पाने वाले भी परेशान हैं। मलाईदार पोस्टिंग का लाभ उठा रहे पुलिसकर्मियों ने ज़्यादा बेचैनी देखी जा रही है। जिले और रेंज पुलिस के गोपनीय अनुभव से अनुभाग में सूची तैयार करने की तैयारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जिले में तैनात 2800 में से 5% यानी 150 पुलिसकर्मी पर गाज गिर सकती है। 90% छात्रों ने दी मेडिकल प्रवेश परीक्षा। कोरोना के कारण 2 बार टल चुकी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2020 रविवार को अंततः संपन्न हो गया है। इसमें 85 से 90% छात्र शामिल हुए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों की सुरक्षा के लिए बेहतरीन तैयारी की थी। देश में 3862 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। एनटीए ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण जो छात्र परीक्षा में वंचित रह गए उन्हें जल्द ही परीक्षा का मौका मिलेगा। इसका परिणाम 12 अक्टूबर तक जारी होगा। 15 साल पुराने वाहनों पर 5000 जुर्माना। लखनऊ में दौड़ रहे बिना पंजीकृत 5 लाख वाहन। गाड़ी मालिकों ने 15 वर्ष बाद नहीं कराया पुनः रजिस्ट्रेशन। 5 लाख वाहन बिना पंजीकरण लखनऊ में दौड़ रहे। शासन में बढ़ रहा है प्रदूषण। जेब में 10,000 हो तभी बाहर फेंके कूड़ा। नगर आयुक्त ने सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर लगाया तगड़ा जुर्माना। इस पर हुई कार्रवाई। मिठाई वाला चौराहा स्थित पुल के निजी मलबा एकत्र करने वाले के खिलाफ चालान। ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी भरे फॉर्म। तृतीय श्रेणी सेवाओं की परीक्षा तैयारी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी एवं इसी वर्ग के विकलांग बेरोजगार क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव अकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।